हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार, क्लास 12 का फिजिक्स। पिछले लेक्चर में देखा होगा कि हम लोग क्रिटिकल एंगल के बारे में पढ़े थे। क्रिटिकल एंगल के बाद वहाँ से एक रिलेशन निकाला था, आई सी बराबर साइन इनवर्स म्यू टू बटा म्यू वन। ध्यान दीजिएगा, आई सी बराबर साइन इनवर्स म्यू टू बटा म्यू वन। म्यू टू जो है सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और म्यू वन जो है फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं जस्ट लाइक आज जो का लेक्चर होगा वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। क्या पढ़ेंगे हम लोग? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो हम लोग पढ़े थे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, जो 10 क्लास में पढ़ाया गया होगा। आज उसी लेक्चर के बारे में हम लोग पढ़ना है कि TIR जो होती है और TIR होने के बाद कौन कौन सा घटना घटेगा, कौन कौन सा एप्लीकेशन हो सकता है। आप लोग जानते होंगे कि जब हम लोग रेगिस्तान में जाते हैं, रेगिस्तान में क्या होता है, यदि कोई मनुष्य रेगिस्तान में जाता है और रेगिस्तान में जाने के बाद यदि कोई पेड़ लगा हुआ रहता है, ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर कोई पेड़ लगा हुआ रहता है, तो ये पेड़ जो होता है अपोजिट दिखता है, उल्टा दिखता है उसका नीचे का। इसका मतलब जस्ट लाइक मिराज बन रहा है वहाँ पर। अब मिराज जो होती है आप लोग को मालूम होगा, मिराज का जो घटना होता है वो TIR के कारण होता है। वो किसके कारण होता है? TIR के कारण। ध्यान दीजिएगा, मिराज का जो घटना होता है वो TIR के कारण होती है। चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे आज कि TIR होता क्या है। तो हम लोग लिख रहे हैं इसका पहले, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोग को ये बहुत बड़ा चिंता का विषय होगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने के बावजूद एक नया पीछे का प्रीवियस लेक्चर आ गया जो रिफ्लेक्शन का घटना हो रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल कहने का मतलब आप लोगों को मालूम है कि हम लोग पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में क्या किया था, लाइट को इंसिडेंट करवाया था। तो आप लोग को मालूम है कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने के बाद क्या होता है कि नॉर्मल से दूर जाता है, परंतु एक क्रिटिकल एंगल बनने के कारण हम लोग का एंगल जो बना था पिछले लेक्चर में, यदि आप पिछले लेक्चर को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, उसके सहारा से आप ऑल वीडियो को देख सकते हैं और उसको बारीकी से समझ सकते हैं। तो हम लोग एंगल यहाँ पर 90 डिग्री पड़ा था, परंतु अब क्या हुआ कि क्रिटिकल एंगल IC जो है इसका कोण का मान थोड़ा बढ़ा दिया, तो क्या होगा, ये लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और रिफ्लेक्ट होगा तो ये आप लोग को मालूम है कि 90 डिग्री से बड़ा एंगल होगा तो कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे, जिसको I बोला जाता है। इसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसका मतलब हुआ क्रिटिकल एंगल के मान से यदि बड़ा होगा, देखिएगा ये एंगल बड़ा है, यदि ये 30 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा, 60 होगा। इसका मतलब 30 से थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है, 45, 30 के बाद 35, 40, 45 कुछ भी एंगल होता है, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल। तो क्या होगा कि TIR का घटना होगा। ध्यान दीजिएगा, TIR का कंडीशन लिखने के लिए कह देगा कि बताइए कंडीशन क्या होना चाहिए कि TIR तभी होगा। तो पहला कंडीशन बोलेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल। दूसरा क्या होगा कि व्हेन द लाइट पासेस थ्रू डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम। तो ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तभी TIR का घटना हो सकता है। चलिए इसका हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो बोलेंगे इसका परिभाषा हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट is greater than angle of क्रिटिकल एंगल। ध्यान दीजिएगा,
फुल स्टॉप। फिर बोलेंगे व्हेन द लाइट, व्हेन द लाइट, इसको हम इरेज किया जाए, व्हेन द लाइट passes through denser medium to rare medium, then the rare medium after particular angle then after particular angle then the phenomenon of refraction, phenomenon of refraction stop, and all light returns back in denser medium. This phenomenon is called total internal रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, शॉर्ट में TIR। कहने का मतलब हुआ, समझिएगा आप लोग, एक क्या है, एक सरफेस है, इस सरफेस से क्या होगा, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाएगा, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री पढ़ा था कि कोई खास एंगल पर कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो ये कहलाता है क्रिटिकल एंगल। इसके मान को थोड़ा सा बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ क्या, इसका जो 90 डिग्री से क्या होगा कि इसका वैल्यू ज़्यादा होने के कारण ये रिफ्लेक्शन का घटना हो जाएगा, और रिफ्लेक्शन का घटना जैसा ही होगा तो रिफ्रैक्शन का जो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में नॉर्मल से दूर ज़्यादा था, ये घटना क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और रिफ्लेक्शन का घटने लगेगा। इसी घटना को क्या कहा जाता है कि TIR कहा जाता है। लिखा हुआ है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल व्हेन द लाइट पासेस थ्रू denser medium to the rare medium after particular angle then the phenomenon of refraction stopped and all light returns back in the denser medium. This phenomenon is called total internal reflection of light. इसका कंडीशन भी होता है, जैसे में एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मिराज होगा, मिराज। दूसरा होगा ब्रिलियंस ऑफ डायमंड होगा, और तीसरा बोलेंगे हम लोग ऑप्टिकल फाइबर। ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिकल फाइबर। ये तीनों कभी भी क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए डायमंड जो है किसके प्रिंसिपल बताया है, तो TIR बोलेंगे। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो बोलेंगे TIR पर। फिर मिराज आएगा तो TIR पर। इसका कंडीशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, देयर आर टू कंडीशन ऑफ TIR। ध्यान दीजिएगा, देयर आर टू कंडीशन ऑफ TIR। दो कंडीशन कौन कौन होगा, फर्स्ट होगा द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर
देन ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। दूसरा जो होगा when the light passes through denser medium to रेयर मीडियम। दो कंडीशनों का जब एंगल ऑफ इंसिडेंट करने का मतलब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से बड़ा होगा। दूसरा क्या होगा कि व्हेन द लाइट पास थ्रू डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, जब प्रकाश किरण डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा होगा। आप इस लेक्चर को अच्छे से नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज क्वेश्चन पूछता भी है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा इसके बारे में, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकार का डिवाइस होता है जो लाइट को ट्रांसमिट करता है, विच इज यूज टू लाइट ट्रांसमिट वन इन टू द अनदर एंड। ऑप्टिकल फाइबर का डिफिनेशन बोलेंगे, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू लाइट ट्रांसमिट वन एंड टू द अनदर एंड। चलिए ऑप्टिकल फाइबर का डिफिनेशन लिखा जाए, आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको हम इरेज कर रहे हैं। चलिए ऑप्टिकल फाइबर क्या है जान लिया जाए। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर काम करेगा, तो आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि ऑप्टिकल फाइबर जो है OTIR के सिद्धांत पर काम करेगा। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर्स बोलेंगे इट इज यूज टू, ऑप्टिकल फाइबर का डिफरेंस होगा, इट इज ए डिवाइस which is used to light transmit one end to another end, it is called ऑप्टिकल फाइबर। इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर। क्या बोला परिभाषा, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू लाइट ट्रांसमिट वन एंड टू द अनदर एंड, इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद तो बहुत भयानक पॉइंट आने वाला है जो हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ से रिलेशन निकालेंगे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। तो इस चैनल में बने रहने के लिए आपका समय शुभ हो। जय हिंद।